Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach NCERT examples of chapter 3. Okay. So in this video I will teach question number from question number 1 to 5. Okay. तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन शुरुआत के बताऊंगा। 10 एग्जाम्पल हैं। कितने हैं NCERT एग्जाम्पल्स? 10 हैं, उनमें से 5 इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट। हमें चेक करना है कि जो पेयर है इक्वेशंस का ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ़ सो, अगर कंसिस्टेंट है सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लाइन में लिखूंगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, ठीक है, क्या है लिखिए, x + 3y = 6, x + 3y = 6, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर, इसको y, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को y के टर्म में लिख दें या y को x के टर्म में ही लिख देते हैं। लेकिन x को अगर y के टर्म से लिखेंगे तो आसान रहेगा, तो ऐसा करते हैं x को y के टर्म से लिख देते हैं। तो x = 6 - 3y हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड के लिए आते हैं, 2x - 3y = 12। ठीक है, तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, लिख दूं मैं पहले दोनों इक्वेशंस को, 3y = 6, ठीक है, 2x - 3y = 12। ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहाँ से a1 b1 c1 देखिए, फिर a2 b2 c2 देखिए, जिससे हमें पता चलेगा कि जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो हियर we will write here a1 = 1, okay, a1 = 1, b1 = 3, c1 = 6 को ट्रांसफ़र उधर करिए, -6 हो जाएगा, a2 = 2, फिर b2 = -3 एंड आफ्टर दैट c2 = -12। ठीक है, इतना हो गया। अब रेशियो निकालिए a1 का a2 से, a1/a2 = 1/2 आ गया। a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 = 3/-3 मीन्स -1, c1/c2 = -6/-12, कैंसिल, 6 1 टाइम, 12 2 टाइम, 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंस a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, पेयर इज कंसिस्टेंट। पेयर क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, पेयर आपका कंसिस्टेंट है। अच्छा, तो जब पेयर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ सो। तो कहा है इफ़ सो, तो कहूँगा यस, पेयर इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर पेयर इज कंसिस्टेंट। इफ़ सो मत लिखिए, उसके बारे में चर्चा मत कीजिए, बस खाली डाल। अब पेयर कंसिस्टेंट हो गया तब सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ग्राफ मैं खींचने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए देखिए इक्वेशन 1 जो है उसको मैं इक्वेशन 1 से मैं y को x के टर्म में लिख दूंगा। उसी तरह इक्वेशन 2 से भी मैं y को x के टर्म में लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो लिखिए, तो देखिए x उधर जाएगा 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 3y, अगर इसको रफ में देखा जाए तो 3y इक्वल 6 माइनस एक्स आ गया, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। ये इक्वेशन आपका हो गया 3। फिर इक्वेशन 2 को भी मैं उसी तरह करता हूँ, y को x के टर्म में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो कितना हो जाएगा, इसको मैं लिखूँगा तो 3y है माइनस 3y, ये उधर जाएगा 12 माइनस 2x। ठीक है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3, मतलब ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा मेरा 2x माइनस 12, बाहर माइनस अपॉन माइनस 3 कैंसिल, 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, सॉरी, इसको मैं सॉल्यूशन टेबल बनाऊँगा इन दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन 3 और 4 दोनों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन टेबल इक्वेशन 3 और 4 का। क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ द सॉल्यूशंस टेबल, द सॉल्यूशंस टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 3 and 4 आर। ठीक है, 3 से आइए देखते हैं, पहले 3 का बनाऊंगा मैं। फिर 4 का इधर ही हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर x का कोई ऐसा वैल्यू, ऐसा इंटीजर रखिए जिससे y का भी इंटीजर आए। तो इसमें मैं x इक्वल टू 0 रख दूंगा, तो 6 अपॉन 3 आ गया, मतलब y का वैल्यू 2 आ गया। तो 0 पर कितना आ गया, 2। फिर अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो कितना आएगा, 5 अपॉन 3 फ्रैक्शन आएगा। 2 रख देता हूँ, माइनस 1 रख देता हूँ तो 7 हो जाएगा, 7 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 रख देता हूँ, 4 अपॉन 3 हो गया। माइनस 2 रख दूंगा, 8 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 रख देता हूँ तो 3 अपॉन 3, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर कितना आया, 1। अच्छा, एक टेबल हो गया सॉल्यूशन। दूसरा आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं x इक्वल टू कितना रखूँ, यहाँ पर मैं x इक्वल टू अगर 0 रख दूँगा इसमें तो कितना आएगा, 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका -4। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर -4 आया, y का वैल्यू -4। ठीक है, फिर अब x इक्वल टू कितना रखें हम, x इक्वल टू देखिए -4 मैंने रखा है, नीचे 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो 0 कहाँ पर था, यहाँ पर है। ठीक है, तो नीचे 3 है, जंप करके अगर आगे जाऊँ 1 2 3 1 2 3 3 यूनिट मैंने जंप कर दिया। तो अब देखिए कितना होगा, 3 यूनिट जब मैंने जंप किया तो x का वैल्यू अगर 3 लूँ तो 3 2 जा 6 आ गया, 6 माइनस 12 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 3, ये हो गया -2। तो मतलब 3 पर आ गया आपका -2। ठीक, तो ये दोनों ही टेबल हो गए। अच्छा, तो ये दोनों सॉल्यूशंस टेबल्स हैं इक्वेशन 3 और 4 के। अब मैं अब जो है कि रिक्वायर्ड ग्राफ क्या है उसको देखा जाए, तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ द रिक्वायर्ड ग्राफ इज
तो देखिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माने कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग मैं कर देता हूँ। ठीक है, x वाले रो में देखिए मैक्सिमम आपका कितना है, x वाले रो में आपका मैक्सिमम है 3, तो 3 तक जाता हूँ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, इतना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब देखिए इसके बाद ऊपर मैं लेता हूँ y वाले पे लेता हूँ। ठीक है, y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर देखिए मैक्सिमम है आपका 2, तो y पर है आपका मैक्सिमम 2 है, तो ये हो गया आपका 1, ये 2। ठीक है, अब मिनिमम आपका कितना है, मिनिमम है -4, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। इस एक्स एक्सिस पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 खींचा है, तो ऊपर भी चारों तरफ मैं 6 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इधर भी मैं और बढ़ा देता हूँ, जो है 4 5 6। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, पहुंच गया इतना। इधर साइड में मैंने नहीं ड्रा किया है, ज़रूरत होगा तो ड्रा किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफ ड्रा करना। पहले वाले टेबल से आते हैं। पहले वाले टेबल में देखते हैं 0 पर 2 है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, 0 यहाँ मिलेगा, 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 0 पर 2 मिल गया आपका यहाँ पर। ठीक, फिर 3 पर 1 है, तो 1 2 3 3 है, 3 पर 1 माने यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मैच करा देता हूँ, इन दोनों को मैं मैच करा देता हूँ। तो ये हो गया आपका पहले वाले टेबल से ये ग्राफ हो गया। ठीक है, फिर दूसरे वाले टेबल से आइए, x इक्वल 0। ठीक है, मतलब x 0 पर कितना आएगा, -4, तो ये x एक्सिस है 0, 0 पर -4, 1 2 3 4 -4, और फिर 3 पर -2, 3 ये है, 3 पर -2 माने 1 2, ये हो गया 3 पर -2। ठीक, इन दोनों को मैच करा देता हूँ मैं।
ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ। तो इसको मैं लिख देता हूँ, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल 6, x प्लस 3y इक्वल 6, ठीक। और ये वाला कौन सा है इक्वेशन, किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, 2x माइनस 3y इक्वल 12, 3y इक्वल 12, ठीक है। अब देखिए हमें सॉल्यूशन बताना था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, कंसिस्टेंट था जो कि, तो यहाँ पर दोनों ही ग्राफ क्या इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो x एक्सिस पर चल रहा है तो यहाँ 6 आ रहा है और y एक्सिस की तरफ नहीं गया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 6,0, कितना होगा 6,0 होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर आप नंबरिंग लिख सकते हैं बाद में जो है, ये 1 है, 2 3 4 5 6, ठीक, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ सो 60 is required solution, ये हो गया आपका। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सीरीज में सेकंड क्वेश्चन है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये पेयर है, ठीक है। तो उसको मैं ग्राफिकली सॉल्व करूँगा, ठीक है, ग्राफिकली मैं शो कराऊँगा कि देखिए इसके जो है कि सॉल्यूशन है या यूनिक, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो पता है आप लोगों को कि जब ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, या कोइंसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। या मतलब अगर कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो पैरेलल हो जाए बेचारे, अगर वो पैरेलल हो जाए तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिखता, सब भाग जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम मैं लिखूंगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस एज, ठीक है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर मैं x को y के फॉर्म में लिख दूँ या y को x के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका। तो इधर रफ में पहले देखिए 8y इक्वल होगा आपका -1 माइनस 5x, ठीक है, और फिर y इक्वल टू हो जाएगा -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 5x ब्रैकेट में और अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन 8। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन 8। ये हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब आते हैं फिर यहाँ जो एक इक्वेशन है उसको मैं यहाँ से मैं इस इक्वेशन को y को x के टर्म में लिखता हूँ, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए फिर 24 अपॉन 5y
ठीक है, इक्वल हो जाएगा 3/5 उधर जाएगा, -3/5, फिर -3x माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर से -20/5 उधर भेज देंगे, तो माइनस कॉमन 3/5 प्लस 3x अपॉन -24/5, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 5 3 जा 15, 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा, मतलब एक तरह से कैसे कर सकते हैं, 15x प्लस 3 प्लस 15x माइनस माइनस कैंसिल, 3 प्लस 15x अपॉन 5 पूरे के अपॉन 24/5 से 5 कैंसिल, तो हो गया आपका 15x प्लस 3 अपॉन 24, 15x प्लस 3 अपॉन 24। तो इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 15x प्लस 3 अपॉन 24, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इतना हो गया। अब जो है कि मैं सॉल्यूशन टेबल इनका बनाऊंगा, तो यहाँ लिखता हूँ द सॉल्यूशंस टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 आर, ठीक है, इक्वेशंस 1 and 2 आर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, पहला टेबल, दूसरा टेबल, टेबल पर टेबल, टेबल 1 टेबल 2, 2 टेबल हो गया। एक्स वाई लिख देता हूँ, इसमें भी एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीजर रखिए, कोई एक्स का वैल्यू इंटीजर रखिए जिससे वाई भी इंटीजर आ जाए। तो एक्स का वैल्यू मैं अगर 1 रख दूँ तो 6/8 आ जाएगा, 2 रख दूँ तो 5 2 जा, अगर 0 रख दूँ तो 1/8 आएगा, अगर मैं 1 रख दूँ तो 6/8 आएगा, 2 रख दूँ तो 5 2 जा 10, 1 11/8 आ जाएगा। अच्छा, -1 रख दूँ तो -1 तो -5 प्लस 1 -4 आएगा। फिर फ्रैक्शन, -2 रख दूँ तो -10 प्लस 1 -9/8, नहीं आ पा रहा है। 3 रख के देखूँ, x का वैल्यू 3 रख दूँ, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 1/8, तो कितना आ गया आपका 16/8, मतलब 2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 रखने पर 2 आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, 2 मान लीजिए आ गया। तो 3 नीचे कितना है, 8 है, तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, यहाँ 3 है, तो 3 है और नीचे 8 है, तो जंप करके जाना होगा हमको 8 यूनिट। तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 1 2 4 5 6 7 8 पहुँचे, ठीक है। नंबर बड़ा होगा उधर, पॉजिटिव में आएगा, उधर नंबर बड़ा होगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बड़ा जो है कि y का वैल्यू भी बड़ा आएगा। इधर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर 3 है, ये 2, ये 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -5, ठीक है, कितना -5। तो x का वैल्यू -5 अगर मैं लूँगा तो कितना हो जाएगा, -25 प्लस 1, मतलब -24/8 मीन्स -3, तो ये आ गया आपका -3 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, -3, ओके। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ से मैं बनाता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, 3 रखिए या 1 रखिए तो कितना आएगा, नहीं होगा। 2 रखिए, 30 प्लस 33/24, 3 रखिए, 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48/24, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 रखने पर 2 आएगा इसमें। फिर अब फिर मैं वही रखूं, नीचे तो 24 है, तो अब ऐसा है कि फिर -5 रख के देखिए, रखता हूं मैं -5,
तो -75 हो जाएगा, ठीक है। अब +3 अपॉन 24, ये हो गया -72 अपॉन 24 -3 आ गया, ठीक है। तो माने -5 पर -3 आ गया, ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। तो देख रहे हैं दोनों ही टेबल तो सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही टेबल सेम है। तो ये जाहिर सी बात है, जब दोनों टेबल सेम है तो दोनों जब मैं ग्राफ खींचूंगा तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक तरह से कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। मतलब एक तरह से एक लाइन जो है दूसरे को पूरी तरह कवर कर लेगा, दूसरा लाइन पहले को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, फिर मैं जो है कि कंक्लूजन लिखूँगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं, पहले इरेज कर दूं मैं। तो यहाँ है द रिक्वायर्ड ग्राफ इज the required graph is तो x एक्सिस y एक्सिस बना देता हूँ हाथ से ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, पहले कितना चाहिए हमको चाहिए x वाले में सेम है, y वाले में भी सेम है। तो यहाँ मान लीजिए ओरिजिन हो गया आपका ये x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। अच्छा, बढ़िया हो गया। तो x एक्सिस में देखिए मैक्सिमम 3 है, तो आइए इसको मैं बना दूं मैक्सिमम 3। ये हो गया 1 2 3, ठीक है, घटेगा तो देखा जाएगा। फिर उसके बाद मिनिमम कितना है, -5, मिनिमम आते हैं। वन 2 3 4 5, ये हो गया -5। y वाले में आते हैं, मैक्सिमम आपका 2 है, ठीक है, मैक्सिमम कितना है 2, 1 2, मिनिमम साहब कितना है आपका -3 है, तो 1 2 3, ठीक है, -3 हो गया। अच्छा, आइए अब देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं। 3 पर 2, 3 x = 3 पर y = 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा 3 पर 2। फिर -5 पर -3, -5, तो -5 है, इस पर -3 आ रहा है, तो ये आपका हो गया ये। अब इसको मैच कराइए इन दोनों साहबों को। तो ये मैच हो गया, ठीक है। तो यही आपका दोनों लाइन शो करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन। पहला इक्वेशन है आपका क्या, पहला है 5x - 8y + 1 = 0, 5x - 8y + 1 = 0। दूसरा भी वही है, मतलब दूसरा
दूसरे के लिए भी ग्राफ वही दूसरे इक्वेशन के लिए, हालांकि मैं ग्राफ लिख देता हूँ उसका इक्वेशन 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल 0। ये हो गया आपका। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कितने सॉल्यूशंस इसके होंगे, तो यहाँ पर जो है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, सिंस द ग्राफ of equations is coincident, therefore pair has infinitely many solutions। ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया है। इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, रीड करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा एक सेल में गई जहाँ सेल लगा हुआ था। टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने गई। चंपा, यहाँ देखिए चंपा का स्पेलिंग सही कर लीजिए, CHAMPA होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, when her friends asked her, जब उसके दोस्तों ने या उसके सहेलियों ने उससे पूछा how many of each she had bought, मतलब उसने कितना ख़रीदा था। she answered, तो उसने आंसर दिया, मतलब कितना ख़रीदा, तो उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। कह रही है कि जो स्कर्ट्स है वो क्या है, स्कर्ट्स जो है वो उसके बराबर है, किसके बराबर है, कि अगर वह जितना पैंट्स ली है उसका डबल कर दे, जितना पैंट्स ली है उसका डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दे, तो स्कर्ट्स का नंबर आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर जितने पैंट्स उसने ख़रीदा है उसका डबल कर दे, अगर 10 ख़रीदा है तो उसका डबल 20 कर दे, उसमें से 2 माइनस कर दे। ठीक है, ऐसे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ पैंट्स के। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ स्कर्ट्स के। ठीक, फिर कह रही है आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स कितने हैं, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। अगर 4 पैंट्स के जितने पैंट्स है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 माइनस कर दूं तो जितना आता है वो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है। फिर आगे है, इतना उसने मतलब ख़रीदा है। हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो अब कह रहे कि चंपा की जो सहेलियाँ थी या उसके जो फ्रेंड्स थे, बॉयज़ फ्रेंड थे, उनको बताइए कि आखिर चंपा ने कितने पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदे हैं। हेल्प करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं लिखूँगा, लेट x and y be the number of pants and skirts respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखता हूँ क्या है, नंबर ऑफ पैंट्स मैंने x लिया है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मैंने y लिया। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज ट्वाइस लेस देन
twice the number of skirts is 2 less than the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased। तो मान लीजिए कितना था मेरा स्कर्ट्स, कितना था y, तो y इक्वल, मतलब इक्वल नहीं लगाएंगे अभी, देखिए इक्वल लगा देते हैं क्योंकि इक्वल दिया है। y इक्वल टू 2x माइनस 2 हो गया, पहला इक्वेशन ये बन गया आपका 2x माइनस 2, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पैंट्स है, इसमें डबल करके 2 माइनस कर दिया तो ये नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ गया। फिर क्या है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। अब कह रहा है कि जो नंबर है स्कर्ट्स का, ठीक है, नंबर जो है स्कर्ट्स का वो कितना हो जाता है कि अगर पैंट्स वाले में से मैं पैंट वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर 4 माइनस कर दूँ तो भी नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, 4 कम है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट से। अगर पैंट का मैं पैंट वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो उससे कौन कम है, स्कर्ट्स जो है कि 4 कम है। तो इसका मतलब स्कर्ट्स जो है कि 4 कम है, तो स्कर्ट्स वाले में मैं 2 प्लस कर दूंगा, ठीक है, उसके 4 गुने मतलब 4 टाइम्स जो है, 4 टाइम्स किसका है, 4 टाइम्स पैंट्स का है, पैंट्स के 4 टाइम से 4 कम है, कौन कम है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, सेकंड कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 4 मैं ऐड कर दूंगा, उधर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा सही बना देता हूँ अच्छे से, तो y को x के टर्म में लिख देता हूँ, y इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा 2 इक्वेशन तैयार हो गया। कितना इक्वेशन तैयार हो गया, 2। अच्छा, इतना मेरा हो गया। तो अब मैं इसका मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन टेबल लिखूँगा, फिर क्या करूँगा, ग्राफ ड्रा करूँगा, ठीक है। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को। हालांकि इसमें कहीं बोला तो है नहीं कि ग्राफ से सॉल्व करिए, आप बिना ग्राफ का भी सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि कहीं नहीं बोला है इसने। तो यहाँ मैं लिखता हूँ द सॉल्यूशंस टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 आर, ठीक है, पहला टेबल, दूसरा टेबल यहाँ, एक्स वाई, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप x का वैल्यू इंटीजर रखिए, y का भी इंटीजर मिलेगा। x का वैल्यू 0 रखिए तो y का वैल्यू -2 मिलेगा। फिर x का वैल्यू 1 रखिए, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसमें x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू -4 आएगा। x का वैल्यू 1 रखिए, y का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब मैं जो है कि ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ द रिक्वायर्ड ग्राफ, द रिक्वायर्ड
ग्राफ इज, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये x डैश, ये y डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जो है यहाँ पर x वाले रो में मैक्सिमम 1 है, x वाले रो में कितना है, मैक्सिमम 1, तो ये हो गया आपका 1, ठीक। फिर मिनिमम 0 है तो 0 यहाँ पर होगा। y वाले रो में मैक्सिमम है 0, मिनिमम -4 है, तो यहाँ नीचे में बना देता हूँ। तो हो गया आपका ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 4 हो गया। फिर इसके बाद अब देखते हैं फिर, तो अब ड्रा करूं मैं पहले। 0 पर कितना है, -2, x एक्सिस पर 0, यहाँ -2, यहाँ मिल जाएगा 1 पॉइंट। फिर 1 पर 0 है, 1 पर 0 मतलब यही होगा। इसको मैच करा दीजिए दोनों पॉइंट को। मैच हो गया ये, अच्छा। फिर 0 पर -4 है, 0 पर -4 1 पॉइंट यहाँ। फिर 1 पर 0 है तो 1 पर 0 यहीं पर आएगा। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, दोनों ही लाइंस का। यहाँ पर, यहाँ का पॉइंट है 1, यहाँ जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स है 1 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1 0 है, अच्छा। फिर ये मान लीजिए 1 0 हो गया आपका। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो है पैंट्स कितने का है और क्या नाम था, स्कर्ट्स, पैंट्स और स्कर्ट्स कितने कितने के हैं, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो बताइए पैंट कितने का था। पैंट आपका तो देखिए यहाँ पर पैंट कितने थे और स्कर्ट्स कितने हैं। तो पैंट को मैंने x सपोज किया था, ठीक है। पैंट को कितना सपोज किया था, x, तो यहाँ मैं लिखता हूँ। सो 1 0 आया। सो नंबर ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट्स आर 1 and 0 रेस्पेक्टिवली। ये आपका इतना हो गया, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, यहाँ नंबरिंग कर सकते हैं। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो पेयर है इक्वेशंस का सॉल्व करिए।
सबसे पहले मैं लिखूँगा द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, 7x माइनस 15y इक्वल टू, इसको यहाँ से मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, या दूसरे इक्वेशन के लिखूँगा, आसान रहेगा। इक्वेशन 1 हो गया, तो x प्लस 2y होल 3 लिख देता हूँ, x को y के टर्म में, 2y इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करूँगा कि इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में यूज कर देता हूँ, तो लिख दे रहा हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 यूज कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 7 ब्रैकेट इंटू इन ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू, माइनस 14 और माइनस 15 माइनस 29 हो जाएगा, y 21 इक्वल टू। अब 21 है, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 21 माइनस 2 मतलब 19 आ गया। इसको उधर ले जाइए, 29 y हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 19/29। तो ये आपका हो गया, किसका वैल्यू हो गया, ये आपका y का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिल गया। अब y का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, व्हाट वी विल राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा यहाँ पर, x इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 19/29। सॉल्व करिए इसे, एलसीएम लेंगे, 29 का 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 60, मतलब 3 9 3 27 और 2 3 6 और 2 8 87 माइनस 38/29। 87 में से 38 माइनस करिए तो 17 में से 8 जाएगा, 9 आएगा, ठीक है, और 1 कैरी इसको दिया, 7 में से 3 जाएगा, 4 आएगा, 49/29। तो x का वैल्यू आ गया 49/29। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ शो क्या, 49/29 फिर 19/29 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कि ख़त्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा, जो इस वीडियो का लास्ट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो है लास्ट क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब अपने लड़की से कहता है कि 7 साल पहले मैं ना, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले I was 7, यहाँ देखिए 2 बार हो गया है, सॉरी, I was 7 times as old as you were then। मैं 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, जितने की तुम थी उसका मैं 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद मैं जो है तुम्हारा 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इजंट दिस इंटरेस्टिंग, क्या यह इंटरेस्टिंग है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जो सिचुएशन है
उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है ही। अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर उसकी लड़की 1 साल की है तो क्या आफ्ताब 7 साल का, मतलब उसकी लड़की जो है 7 साल पहले 1 साल की रही होगी तो आफ्ताब कितने साल के रहे होंगे, 7 साल के। या फिर अगर 3 साल बाद उनकी लड़की अगर मान लीजिए 2 साल की हैं तो आफ्ताब क्या 6 साल के रहे होंगे। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर देखने में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, संभव नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आइए इसको आखिरकार सॉल्व करके ही कुछ पता किया जाए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द पेयर ऑफ, सॉरी पेयर नहीं होगा, पहले सपोज करता हूँ, लेट x years and y years, x years and y years be the ages of आफ्ताब and his daughter respectively। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिखता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको प्रेजेंट एज ही मानिएगा एक्स और वाई को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कहता है अपनी लड़की से 7 साल पहले, मतलब यहाँ मैं एक्स लिखता हूँ, यहाँ वाई लिखता हूँ। 7 साल पहले तो मतलब -7 इधर -7 उधर। मैं अपने कह रहा है कि अपनी लड़की का मैं 7 गुना हो जाऊँगा 7 टाइम्स, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उधर। तो ये इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। x -7 है, 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगा इधर तो 7y हो गया, -49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -7 इक्वल 7y -49, ठीक है। अब यहाँ मैं x को y के टर्म्स में लिख देता हूँ। -7 उधर जाएगा, +7 हो जाएगा, -49 और +7 आपका कितना हो जाएगा 42। तो ये हो गया x इक्वल 7y -42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए तरफ मैं बढ़ता हूँ। कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारा अपनी लड़की का वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद मतलब x + 3 मैंने कर दिया और इधर भी y + 3 कर दिया, तो 3 गुना हो जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा x + 3 इक्वल 3y। इसको मैं वेरिएबल को एक तरफ कर देता हूँ, कांस्टेंट को एक तरफ यहाँ पर। तो x यहाँ 3y हो जाएगा, इधर आएगा तो -3y, x - 3y, ठीक है। और 9 हो जाएगा, 3 3 या 9 और 3 को उधर भेज दूँगा मैं, 9 - 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा x - 3y इक्वल 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन 1 का यूज मैं इक्वेशन नंबर 2 में कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलजेब्रिकली, मतलब ये जो सिचुएशन था अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 1 और 2 में। यहाँ लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सो इक्वेशंस 1 and 2 represent situation algebraically, ठीक है। अब सॉल्व करूँगा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में यूज करूँगा।
इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए जो है तो 1 का 2 में यूज करने जा रहा हूँ। तो क्या होगा, x 7y माइनस 42 लिखना है, 7y माइनस 42, ठीक, माइनस 3y इक्वल 6। 7y माइनस 3y मतलब 4y हो जाएगा, माइनस 42 उधर जाएगा तो प्लस 42 और प्लस 6 48 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48/4 मतलब कितना, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 टाइम जाएगा। y का वैल्यू आ गया 12। अब y का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कितना होगा, x इक्वल 7 × 12 माइनस 42। तो 12 7 जा 84, 84 में से माइनस 42 होगा तो आएगा 42, ठीक है, कितना आ जाएगा 42। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 42 और इसके बाद y की वैल्यू कितनी आई है 12। तो x हम लोग सपोज किए थे आफ्ताब का एज, तो यहाँ मैं लिखूँगा 42 years and 12 years are the required एजेस, ठीक है, मतलब आफ्ताब कितने साल के हैं, 42 ईयर्स के, और उनकी जो बेटी है 12 ईयर्स की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कि द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नोट कर लीजिए इसे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।